बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट विटामिन डी। तो विटामिन ए और सी हमने कंप्लीट कर लिया था। विटामिन डी का जो दूसरा नेम है इट इज़ कॉल्ड कैल्सीफिरोल, ये इसका सेकंड नेम है। तो विटामिन डी का रोल क्या है? ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है। अब जब हम कैल्शियम या फास्फेट वाली खुराक खाते हैं, जैसा कैल्शियम मौजूद होता है मिल्क के अंदर, तो जब हम मिल्क वाली इस तरह की चीज़ या बटर या इस तरह की चीज़ खाते हैं, तो जब वो हमारी इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत में जाता है, तो विटामिन डी क्या करता है, उनको हमारी आंत से अब्जॉर्ब करवाता है हमारी बोन्स के अंदर, हमारे टीथ के अंदर। विटामिन डी उनकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो इट रेगुलेट द लेवल ऑफ, ये रेगुलेट करता है, बरकरार करता है द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ब्लड, कैल्शियम और फास्फोरस को हमारे ब्लड में। ये क्या करता है? इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन, जज़ब करने की मिकदार को बढ़ाता है, ऑफ दीज मटेरियल इन मटेरियल्स की फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बोन, यानी कि जो भी हम खुराक खाते हैं तो वो जाती है हमारे स्टमक में, स्टमक से जाती है छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर ये ब्लड, और ब्लड से बुतलका पार्ट। तो विटामिन डी हमारी आंत से इन मटेरियल्स को, कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करवाता है, जमा करवाता है हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स के अंदर। तो ये इसका एक रोल है। इसके बाद इसके सोर्सेज क्या हैं, क्या खाएंगे तो हमें विटामिन डी हासिल होगा। तो विटामिन डी के सोर्सेज में एक तो घी के अंदर मौजूद है विटामिन डी। इसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट इन द बटर, मक्खन के अंदर। इसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क के अंदर विटामिन डी की मिकदार होती है। इसके अलावा फिश लीवर ऑयल, मछली के लीवर को प्रोसेस करके ऑयल बनाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है फिश लीवर ऑयल। तो जिनको विटामिन डी की कमी होती है, अमूमन हम देख रहे होते हैं कि एक इंजेक्शन को तोड़ के मिल्क के अंदर, दूध के अंदर मिला के पिया जा रहा था, तो वो फिश लीवर ऑयल होता है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। ठीक है, ये इसके सोर्सेज हो गए। अगर आपका शॉर्ट का सिनारियो राइट द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। इसके बाद इसकी अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी, तो विटामिन डी का काम था हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को भरना, तो यानी कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत करवाने में हेल्प करता था। तो डेफिशिएंसी बच्चों में भी हो जाती है और बड़ों में भी। बच्चों में जो बीमारी होती है, चिल्ड्रंस में, उससे जो बीमारी होती है उसको नाम दिया गया है, इट इज़ कॉल्ड एज रिकट्स। बच्चों में जो बीमारी है उसको नाम दिया गया, बीमारी का नाम है रिकट्स। रिकट्स में क्या होता है कि बोन्स जो हैं वो उन बच्चों की वीक हो जाती हैं एंड दे बो अंडर प्रेशर। उन हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, उनकी डेंसिटी कम रह जाती है, जिसकी वजह से जिस एज में बच्चे ने चलना था, तो जब उसको पाँव पे खड़ा किया जाता है तो उसकी हड्डियां जो हैं वो झुकती हैं, जिस तरह कमान अंदर को झुकता है, कुछ ऐसे झुकती हैं। ठीक है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं जी। तो बच्चों में बीमारी का हमने जिक्र किया, विच इज़ अ रिकट्स। और इसी तरह अडल्ट्स में, बड़ों में जो डिजीज़ होती है उसका नाम है विच इज़ कॉल्ड एज ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, तो ओस्टियोमलेशिया का जो दूसरा नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, हड्डियों का नरम पड़ जाना। इससे में क्या होता है कि जो हड्डियों की डेंसिटी है वो बड़ों की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उनके अंदर जो कैल्शियम है या फास्फोरस है वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है। तो अगर वो थोड़ा सा गिरते हैं, कोई भी अडल्ट गिरता है, तो उसमें रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, उसकी हड्डियों के टूटने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम कहते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। यानी कि हमने सुना है वो मामूली सा गिरा था और उसकी हड्डी टूट गई, तो वो यही वजह है कि उसकी हड्डियों के अंदर जो डेंसिटी थी, कैल्शियम था, फॉस्फेट था, वो बहुत कम हो गया था, और उसकी हड्डी अंदर से खोखली हो गई थी, खाली हो गई थी, तो वो जब गिरा तो उसकी हड्डियाँ टूट।
ठीक है, इस टर्म को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। दिस इज ड्यू टू द, ये जो दोनों बीमारियां हैं ये किसकी डेफिशिएंसी से, ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। होप सो सबको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।